Hi everyone, welcome back to the channel. So as you know, UPSC conducted GS1 and GS2 paper of mains today. So in this particular video, we are going to discuss the GS2 paper, in particular polity questions. But first of all, let us start by discussing the difficulty level of the exam. So GS2 paper in particular, we see, was on a tougher side when compared to the previous years. अगर 2023 से कंपेयर किया जाए, it was very tough. And if we compare with 2024, either it was on the same level of difficulty or we can say a little bit tougher only. Now, first let us understand the structure of your GS2 paper. So your GS2 paper is of 250 marks. It consists of 20 questions. जिसमें से question number 1 to 10 are of 10 marks and question number 11 to 20 are of 15 marks. Now this structure is common for GS1, GS2 and GS3 paper. GS4 का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, but all the 4 GS papers are of 250 marks. Now let us see what subjects comprise of GS2. There are 4 subjects in your GS2 paper, which are polity, governance, social justice and international relations. Now there is no fixed pattern कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है दैट हमेशा पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड दिस ईयर वी ऑल्सो सॉ द सेम थिंग. एक और फिक्स चीज है जो पिछले कुछ सालों में बहुत कॉमन और बहुत स्टैटिक रही है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन से हमेशा 4 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन नंबर भी फिक्स्ड है पेपर में. सो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 आर ऑलवेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. नाउ इफ वी सी इन दिस ईयर पेपर्स, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस आए. द क्वेश्चन नंबर आर एज फॉलोज. गवर्नेंस से 4 क्वेश्चंस आए. सोशल जस्टिस से सबसे कम 2 क्वेश्चंस आए. इंटरनेशनल रिलेशन से एज वी डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस आए. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस ईयर्स GS2 पेपर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द पॉलिटी क्वेश्चंस, बेसिकली द थीम्स ऑफ द पॉलिटी क्वेश्चंस. थीम्स में हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, चाहे पेपर टफ था बट द थीम्स वर रिपीटेड. किस सेंस में रिपीटेड? इन द सेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, एनालाइज करेंगे, देन यू विल सी दैट थीम्स वर रिपीटेड. अभी यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक लिंकेज. सो बेसिकली जो टॉपिक आपका करंट अफेयर में चल रहा था, जो इवेंट न्यूज में था, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो पॉलिटी में आया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी देम. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड कौन से साल प्रीवियस ईयर में वही थीम पूछी गई है. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन. सो बेसिकली 10 क्वेश्चन आया हमारे पॉलिटी से. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 and 18. These 10 questions are of polity subject. Now question number 1, RPA 1951 से पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है? करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में. Now RPA is explicitly mentioned in your syllabus, representation of people's act. सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है. एंड जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, 2020 में अ सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड. आरपीए में कुछ ही प्रोविजंस है, करप्ट प्रैक्टिसेस ले लो, डिस्क्वालिफिकेशन ले लो, एंड इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं. अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं 2-3 चीजों पे बनेंगे. सो इस साल करप्ट प्रैक्टिसेस पे पूछ लिया. दिस कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बिकॉज 2020 में पूछा था एंड सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है. नाउ सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. कंपेयर करना था कोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया से. नाउ ट्राइब्यूनल्स एज सच डायरेक्टली ये इस पे तो क्वेश्चन नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे, बट 2018 में ट्राइब्यूनल रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. सो दिस कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल. 2 बार आया हुआ एक्चुअली ट्राइब्यूनल से रिलेटेड. पिछली बार भी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स पे आया था. तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. तो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर वर्ल्ड. ये सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है और हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता ही है. सो इस साल किसका कंपैरिजन आया? इंडिया वर्सेस यूएसए. सो वी हैव सीन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, इंडिया के साथ जब कुछ भी कंपैरिजन आता है तो वो 3 या 4 कंट्रीज जिनके साथ आता है.
आइदर यूएसए, फ्रांस और यूके। सो इस बार एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ पीवाईक्यू कि फ्रांस से आएगा, बट सिंस यूएसए वॉज इन वेरी मच इन न्यूज, तो हमने पढ़ा था उसे वीडियो में, उसको सेकंड प्रायोरिटी दी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रांस को दी थी, बट द क्वेश्चन केम फ्रॉम यूएसए। एंड किस पे आया? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स से। अब हमें कैसे पता कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन पे क्वेश्चन आ सकता है? दिस वॉज इन न्यूज। द प्रेसिडेंट, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो बिडेन, he used preemptive pardoning powers for the critics of Trump एंड अपने खुद की फैमिली मेंबर्स के लिए जो बिडेन ने पार्डनिंग पावर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था। सो ये तो एक्सप्लिसिटली एक करंट अफेयर का टॉपिक है जिसको इन्होंने स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर न्यूज में रह ही रही है जब से बनी है। एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इसमें, पीवाईक्यू से कैसे रिलेटेड है। 2021 एंड 23 आप देखेंगे, 2021 ऑनवर्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर पे यूपीएससी का फोकस शिफ्ट हुआ है पार्लियामेंट से। इन योर सिलेबस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ लिखा हुआ है, और यूजुअली हमेशा क्वेश्चन पार्लियामेंट पे ही इंक्लाइंड रहता है, बट 2021 2023 क्वेश्चन जो है आपके स्टेट लेजिस्लेचर से आ रहे हैं। 2021 में लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आया था, 23 में स्टेट लेजिस्लेचर एंड वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड वेल, इससे ये समझ आ रहा है। सो द क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, बोथ करंट अफेयर, पीवाईक्यू रिलेटेड, एक पैटर्न पता लग रहा है, एंड स्टैटिक। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन वाज एन अटॉर्नी जनरल। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से भी हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई भी एक। 2019 में सेम ऐसा क्वेश्चन आया था ऑन अटॉर्नी जनरल। नाउ 11th क्वेश्चन, इट वाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों का मिक्सचर था। इस साल ये भी एक चीज ऑब्जर्व हुई है, क्वेश्चंस आर लेंदी, एक क्वेश्चन में बहुत सारी डिमांड्स हैं, ठीक है। सो इन तीन टॉपिक्स से एक क्वेश्चन बना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्सप्लिसिटली 2021 में आ चुका है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक्सप्लिसिट क्वेश्चन 2023। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से एक्सप्लिसिट क्वेश्चन 21 में आया है, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस से एक्सप्लिसिट एक क्वेश्चन 2023 में आया है। सो दिस वाज आल्सो कवर्ड इन योर पीवाईक्यू, दिस थीम। अगर पीवाईक्यूज ही अच्छे से थीम प्रिपेयर कर लें, वो वाली उसके थोड़ा सराउंडिंग, देन द पेपर वुड हैव बीन हैंडल्ड वेल। Now, 12th question, it was on limitations on amending power of parliament. 2019 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जिसकी डिमांड ऑलमोस्ट सेम है वो आया हुआ है, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करनी है। सो दिस वाज रिपीटेड इन 2019। सो 2019 से अटॉर्नी जनरल रिपीट हुआ है, लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर्स रिपीट हुआ है, 21 और 23 से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब पीवाईक्यूज रिपीटिंग हैं, थीम्स आर बीइंग रिपीटेड, पेपर देख के डरना नहीं है इसलिए, टू द aspirants who are appearing for 2026. Now your 13th question, it was on again इंडिया यूएसए पे एक और क्वेश्चन आया है, सो यूएसए इस बार यूपीएससी का फेवरेट रहा है। सो 13th क्वेश्चन इज कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, उसका एवोल्यूशन बताना है। नाउ इन 2017 अ सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एनजैक से रिलेट करके पूछा था, that how in judges in India are appointed. So वही थीम, सिमिलर थीम है, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ इंडिया का एवोल्यूशन बताना है, और यूएसए का भी बताना है और इंडिया का भी बताना है। सो इट्स अ टफ क्वेश्चन। नाउ 14th क्वेश्चन was on center state financial relations. Now in 2024 सेंटर स्टेट रिलेशंस पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा था फेडरलिज्म से, मतलब सेंटर स्टेट ओवरऑल रिलेशंस, इस बार स्पेसिफिक पूछा है सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन से। सो थीम अगेन एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन है, पीवाईक्यू भी पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एनसीपीसीआर क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडीज करनी होती है, बट इस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी पे रिसेंटली कोई क्वेश्चन नहीं आया था पीवाईक्यू का। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे आ चुका है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पे आ चुका है, सो नाउ दिस टाइम दे हैव आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी। सो दिस वॉज एन ओवरऑल आइडिया, इसका सिर्फ एक मोटिव है आपको बताने का कि देखो कितनी सारी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की थीम्स रिपीट हो रही हैं। सो इफ पीवाईक्यूज आर डन एडिक्वेटली, बेसिकली सारे पीवाईक्यूज लिख लिए जाते हैं,
जो थीम पीवाईक्यू में पूछी है उससे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। सिर्फ वही नहीं जो क्वेश्चन पूछा है उस साल, उसके आसपास 2-3 और डायमेंशंस, स्पेशली अगर वो न्यूज में है, तो अगर वो चीज अच्छे से प्रिपेयर कर ली जाए, देन योर GS2 मेंस पेपर कैन बी हैंडल्ड वेल. So that's it for this particular video. If you want, I can upload model answers of GS2 polity questions on my Telegram channel, so you can comment down below for that, and you can find the link of the Telegram on my YouTube channel. So thank you so much.